नमस्कार दोस्तों। हर शहर में एक सड़क ऐसी होती है जो अपने भूतिया किस्सों के लिए मशहूर होती है। ऐसी सड़कें डर और रहस्य की कहानियों को जन्म देती हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे हाईवे से जिसे लोग मौत का रास्ता कहते हैं। इस हाईवे पर कई हादसे हो चुके थे। कुछ लोग कहते थे कि ये हादसे सिर्फ हादसे नहीं बल्कि किसी प्रेत आत्मा का प्रकोप है। रात के समय यहाँ गाड़ियों का गुजरना लगभग नामुमकिन था, लेकिन राजू, एक ट्रक ड्राइवर जिसे इन बातों पर यकीन नहीं था, इस हाईवे से रात में निकलने का फैसला करता है। क्या राजू इस हाईवे का रहस्य जान पाएगा या वह भी इसका शिकार बन जाएगा? कहानी का शीर्षक है सुनसान हाईवे और खौफनाक घटनाएं। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। रात के 12 बज रहे थे। राजू ने अपना ट्रक स्टार्ट किया और अपने सफर की शुरुआत की। उसकी मंजिल दूर थी और हाईवे का यह रास्ता सबसे छोटा। हालांकि कई ड्राइवरों ने उसे चेतावनी दी थी, इस सड़क पर रात में मत जाना, लेकिन राजू ने इसे सिर्फ कहानियां समझकर अनदेखा कर दिया। सड़क सुनसान थी। सड़क के दोनों ओर सिर्फ घना जंगल और अंधेरा था। राजू ने रेडियो चालू करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल न मिलने के कारण केवल खड़खड़ाहट सुनाई दी। सड़क पर चलते हुए राजू को लगा कि कोई ट्रक के पीछे पीछे चल रहा है। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा था। उसने इसे अपनी थकान समझकर अनदेखा कर दिया। कुछ मिनट बाद उसने सड़क के बीचों बीच सफेद साड़ी पहने एक औरत को खड़े देखा। राजू ने अचानक ब्रेक लगाया। ट्रक जोर से झटका खाकर रुका। इतनी रात को यहां कौन हो सकता है? राजू ने खुद से कहा। वह खिड़की से झांक कर बोला, क्या बात है बहन जी, कहां जाना है? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि उसके हाथ पैर ठंडे हो गए हैं। औरत ने हाथ उठाया और ट्रक के दरवाजे की तरफ इशारा किया। राजू ने खुद को संभालते हुए कहा, क्या आप ट्रक में बैठना चाहती हैं? औरत ने सिर हिलाया। राजू ने दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही उसने उसे अंदर बैठाया, ट्रक के अंदर तेज ठंड फैल गई। औरत खामोश बैठ गई। उसका चेहरा काला था और बाल बिखरे हुए थे। राजू ने डरते हुए पूछा, आप कहां जाएंगी? औरत ने धीरे धीरे कहा, जहां मैं हूं वहां सब चले जाते हैं। राजू को कुछ समझ नहीं आया। उसने ट्रक चलाना शुरू किया, लेकिन उसका ध्यान औरत पर ही था। तभी अचानक औरत ने कहा, तुम भी यहीं मरे होगे। राजू ने घबराकर ट्रक रोका और मुड़कर देखा, लेकिन औरत गायब थी। राजू ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग में डर बैठ चुका था। उसने ट्रक के पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। उसने सफर जारी रखा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि ट्रक में कोई और भी है। ट्रक के अंदर से अजीब आवाजें आने लगीं, कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी हंसी की। राजू ने गाड़ी रोकने का फैसला किया और ट्रक से बाहर निकल आया। जब उसने ट्रक के पीछे का दरवाजा खोला तो वहां खून के निशान थे। वह हैरान और डरा हुआ था। राजू के शरीर में सिहरन दौड़ रही थी। ट्रक के अंदर से आती अजीब आवाजें उसे मानसिक रूप से झकझोर रही थीं। उसने गहरी सांस ली और खुद को समझाया, यह सब मेरी थकान का असर है, कुछ नहीं है यहाँ। वह ट्रक में वापस बैठा और इंजन चालू किया। ट्रक ने जैसे ही गति पकड़ी, उसके रेडियो पर अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज न गाने की थी, न किसी व्यक्ति की, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। यहाँ फम से हुए हैं। रेडियो पर आवाजें टूट टूट कर आ रही थीं। राजू ने डरते हुए रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्विच काम नहीं कर रहा था। तुम बच नहीं सकते, यह सड़क तुम्हारी कब्र बनेगी। यह सुनकर राजू का चेहरा पसीने से भर गया। उसने रेडियो को झटके से बंद कर दिया, लेकिन तभी उसे शीशे में कुछ अजीब दिखाई दिया। पीछे की सीट पर एक परछाई बैठी हुई थी। राजू ने घबराकर ट्रक रोक दिया और पलटकर देखा। परछाई गायब थी। क्या मैं पागल हो रहा हूं? उसने खुद से कहा। उसे लगा कि शायद वह मानसिक तनाव में आ गया है। उसने पानी की बोतल निकाली और एक घूंट लिया, लेकिन जैसे ही उसने बोतल रखी, उसके हाथ पर किसी ने जोर से दबाव डाला। वह झटके से पीछे हटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राजू ने फैसला किया कि अब वह बिना रुके सीधा चलेगा, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक आगे बढ़ाया, सड़क पर अजीब चीजें होने लगीं। पहले उसने देखा कि सड़क पर एक औरत दौड़ती हुई आ रही है। उसकी चाल सामान्य नहीं थी, जैसे कोई घायल हो। राजू ने ब्रेक लगाया, लेकिन वह औरत ट्रक से टकरा गई।
राजू चिल्लाते हुए बाहर निकला। क्या हुआ, तुम ठीक हो? लेकिन वहां कोई नहीं था। सड़क खाली थी। वह वापस ट्रक में बैठने ही वाला था कि उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। ये हंसी उसके ठीक पीछे से आ रही थी। तुम भाग नहीं सकते राजू? एक धीमी और डरावनी आवाज उसके कानों में गूंजी। अब राजू को लगने लगा कि उसकी मानसिक स्थिति खराब हो रही है। वह खुद से बातें करने लगा। यह सब मेरा वहम है, कुछ भी असली नहीं है। लेकिन ट्रक के अंदर उसे लगातार महसूस हो रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। तभी ट्रक के डैशबोर्ड पर खून की बूंदें गिरने लगी। वह हैरान होकर ऊपर देखने लगा। ट्रक की छत से खून टपक रहा था। यह सब क्या है? वह चीखते हुए ट्रक से बाहर कूद गया। बाहर सड़क पर घना कोहरा छा चुका था। राजू को दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसने ट्रक के चारों ओर घूमकर देखा, लेकिन कुछ असामान्य नहीं था। तभी उसे सड़क के बीचों बीच एक बच्चा खड़ा दिखा। बच्चा उसके ट्रक की तरफ इशारा कर रहा था। राजू ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? बच्चे ने जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे राजू के पास आने लगा। जैसे ही वह करीब आया, उसका चेहरा अचानक विकृत हो गया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और मुंह से खून बह रहा था। राजू ने डरकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। राजू के दिमाग में आवाजें गूंजने लगीं। यह सड़क एक श्राप है, यहां से कोई जिंदा नहीं जा सकता। अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। वह इतनी तेज आवाज में बज रहा था कि राजू के कान सुन्न होने लगे। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो ट्रक के अंदर वही औरत बैठी थी जिसे उसने पहले देखा था। वह जोर जोर से हंस रही थी और कह रही थी, तुमने मेरी मौत देखी थी, अब मैं तुम्हारी देखूंगी। राजू पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन सड़क जैसे उसे निगलने की कोशिश कर रही थी। अचानक सब शांत हो गया। राजू ने आंखें खोली तो वह अपने ट्रक में बैठा हुआ था। यह सब सपना था, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी उसकी नजर शीशे में गई। पीछे वही औरत मुस्कुरा रही थी। राजू का शरीर डर से कांप रहा था। वह ट्रक के शीशे में देख रहा था, जहां वही औरत पीछे बैठी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, जो किसी खतरनाक तूफान से पहले की शांति का एहसास करा रही थी। राजू ने हिम्मत जुटाई और घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहती हो? औरत ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, तुम्हें पता नहीं, इस सड़क पर कोई जिंदा नहीं बचता। राजू की सांसें तेज हो गईं। उसने ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो गया था। वह औरत अब सीट से उठकर धीरे धीरे राजू की तरफ बढ़ने लगी। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? राजू चिल्लाया। औरत ने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, यह सड़क, यह ट्रक और अब तुम, सब मेरे हैं। अचानक राजू को चारों तरफ अंधेरा नजर आने लगा। ट्रक के शीशे में अब कुछ और दिख रहा था। वह एक पुरानी दुर्घटना की झलक थी। उसने देखा कि एक औरत, जो हूबहू ट्रक में बैठी औरत की तरह दिख रही थी, सड़क पर खून से लथपथ पड़ी थी। यह सब क्या है? राजू ने डरते हुए पूछा। औरत की आवाज गूंजने लगी, यह मेरी मौत का किस्सा है और अब यह तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह इस अजीब और रहस्यमय माहौल से बाहर निकलने के लिए बेताब था। ट्रक अचानक अपने आप चलने लगा। स्टीयरिंग, ब्रेक और क्लच किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में थे। राजू ने ट्रक को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन ट्रक तेजी से अंधेरे की ओर बढ़ रहा था। सड़क के दोनों ओर से अजीब अजीब चेहरे झांकने लगे। ये चेहरे इंसानों के थे, लेकिन उनकी आंखें गहरी काली और भयानक थीं। वे जोर जोर से हंस रहे थे। ट्रक के अंदर वही औरत अब जोर जोर से चिल्ला रही थी, भाग नहीं सकते, यह सड़क तुम्हारी मौत का रास्ता है। राजू को लगने लगा कि वह अपनी होश खो रहा है। उसके कानों में एक साथ कई आवाजें गूंजने लगीं। यह सड़क श्रापित है, तुम यहां से जिंदा नहीं निकलोगे, यह तुम्हारी कब्र बनेगी। वह चिल्लाते हुए बोला, बस करो, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन आवाजें और तेज हो गईं। तभी ट्रक में रखी घड़ी से खून बहने लगा। राजू ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन घड़ी अचानक फट गई और खून उसके चेहरे पर छा गया। राजू ने ट्रक रोका और ट्रक से बाहर कूद गया। सामने उसे एक ढाबा नजर आया। ढाबा बिल्कुल सुनसान था, लेकिन वहां एक लालटेन जल रही थी। शायद यहां कोई मदद मिल जाए, उसने सोचा। जैसे ही वह ढाबे के अंदर गया, उसे वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखा। वह आदमी बिना पलक झपकाए राजू को देख रहा था।
यह जगह सुरक्षित नहीं है, यहां से भाग जाओ, बूढ़े ने ठंडी आवाज में कहा। राजू ने हकलाते हुए पूछा, आप कौन हैं और ये सब क्या हो रहा है? बूढ़े ने जवाब दिया, ये सड़क उनकी है जो मरे हुए हैं, और अगर तुम रुके तो तुम भी उनके साथ हो जाओगे। राजू ने चारों ओर देखा। ढाबे की दीवारों पर खून के निशान थे। हर तरफ अजीब पेंटिंग्स बनी थीं, जिनमें किसी की मौत दिखाई गई थी। ये सब क्या है? राजू ने डरते हुए पूछा। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सड़क तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अचानक बूढ़ा आदमी गायब हो गया। ढाबे के चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगीं। राजू ने ट्रक की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता जैसे लंबा होता जा रहा था। उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी। राजू किसी तरह ट्रक तक पहुंचा और ट्रक स्टार्ट किया। ट्रक ने एक झटके के साथ गति पकड़ी, लेकिन जैसे ही उसने शीशे में देखा, ट्रक के पीछे वही बूढ़ा आदमी खड़ा था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। तुम बच नहीं सकते राजू। राजू ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो ट्रक एक अजीब सी जगह पर रुका हुआ था। सामने सिर्फ अंधेरा था। राजू का ट्रक अब एक अजीब अनजान जगह पर रुका हुआ था। चारों तरफ घना अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। हाईवे का सीधा रास्ता अब गायब हो चुका था। उसकी जगह पर धुंध भरी टूटी फूटी पगडंडियां थीं। ट्रक के चारों ओर सन्नाटा था, एक भयानक सन्नाटा जो उसके दिल की धड़कन को और तेज कर रहा था। राजू ने ट्रक का दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखा। जमीन पर गीली मिट्टी थी, जिसमें उसके जूतों के निशान बनते जा रहे थे। वह यह सोचकर डर रहा था कि अब क्या होने वाला है। तभी उसे एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम्हारी किस्मत तुम्हें खींच लाई है, अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं। राजू ने झट से पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह अपने ट्रक की ओर मुड़ा तो उसने देखा कि ट्रक के शीशे पर किसी ने खून से लिखा था, भाग नहीं सकते। राजू ने गुस्से और डर के बीच खुद से कहा, यह सब मेरा वहम है, मैं पागल हो रहा हूं, मुझे इससे निकलना होगा। वह ट्रक में बैठकर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ट्रक का इंजन बार बार बंद हो रहा था। उसने पूरे जोर से क्लच दबाया और एक बार फिर कोशिश की। इंजन इस बार चालू हो गया, लेकिन ट्रक ने अचानक तेज झटके के साथ खुद ब खुद चलना शुरू कर दिया। स्टीयरिंग उसके हाथ में था, लेकिन वह इसे घुमा नहीं पा रहा था। ट्रक अपनी मर्जी से घुमावदार पगडंडियों पर दौड़ रहा था। कुछ ही मिनटों में ट्रक रुक गया। राजू ने बाहर देखा तो उसके सामने एक उजाड़ सुनसान गांव था। गांव में टूटे फूटे मकान थे, जिनके दरवाजे हवा में खुद ब खुद खड़खड़ा रहे थे। उसने डरते हुए ट्रक से बाहर कदम रखा। जैसे ही उसने गांव में पहला कदम रखा, उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। राजू! वह चौंक गया। आवाज एकदम साफ थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी एक पुराना झूला जो एक पेड़ से लटका था, अपने आप हिलने लगा। हवा तेज हो गई थी और उसके साथ अजीब सी सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। गांव में एक घर बाकी सबसे बड़ा था। यह घर बिल्कुल सुनसान था, लेकिन उसके अंदर से रोशनी आ रही थी। राजू ने डरते हुए उस घर की तरफ बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, उसकी आंखें चौंधियां गईं। घर के अंदर एक बड़ा हॉल था, जहां हर तरफ दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में इंसानों की मौत को दिखाया गया था। तभी उसे एक कोने में एक आदमी बैठा दिखाई दिया। उसका सिर झुका हुआ था और वह बड़बड़ा रहा था। राजू ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम और यह सब क्या है? उस आदमी ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें सफेद थीं और चेहरा इतना विकृत था कि उसे देखना मुश्किल हो रहा था। उसने कहा, तुम्हारी बारी है। राजू ने डरकर दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। घर के अंदर एक तेज आवाज गूंजने लगी, तुम क्यों आए इस श्रापित रास्ते पर? तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। राजू चिल्लाया, मुझे यहां से जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। आवाज और तेज हो गई, यह हाईवे श्रापित है, जो यहां आता है वह वापस नहीं जाता। अब यह जगह तुम्हारी आत्मा की भूख मिटाएगी। तभी कमरे में चारों ओर परछाइयां घूमने लगीं। वे राजू को घेरने लगीं। उनमें से एक परछाई अचानक एक लड़की की शक्ल में बदल गई। यह वही औरत थी जिसे राजू ने पहले ट्रक में देखा था। औरत ने राजू की ओर देखते हुए कहा, तुमने मेरी मौत देखी थी, अब तुम्हें अपनी मौत देखनी होगी। राजू ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम और मुझे क्यों फंसा रही हो? औरत ने कहा, मैं इसी सड़क की आत्मा हूं। मैं उन सभी को सजा देती हूं जो इस रास्ते से गुजरते हैं।
तभी दीवार पर टंगे एक शीशे में राजू का अक्स दिखा, लेकिन यह अक्स सामान्य नहीं था। चेहरे पर खून था और उसकी आंखें भी सफेद हो चुकी थी। राजू ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोली तो वह फिर से अपने ट्रक में था। सब कुछ शांत लग रहा था। यह सब सपना था, उसने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक का गियर बदलने की कोशिश की, उसकी सीट के नीचे से एक हाथ निकला और उसकी टांग को पकड़ लिया। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। राजू की चीख पूरे ट्रक में गूंज उठी। राजू की चीखें ट्रक के अंदर गूंज रही थीं। उसकी टांग को पकड़ने वाला हाथ धीरे धीरे और कसता जा रहा था। वह जितना छुड़ाने की कोशिश करता, उतना ही दर्द बढ़ता जा रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को तैयार था। छोड़ो मुझे, राजू ने चीखते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज ट्रक के अंदर ही दबकर रह गई। वह किसी तरह अपनी टांग को छुड़ाने के लिए पूरे जोर से झटका देता है। अचानक वह हाथ गायब हो जाता है। राजू ने अपनी टांग को देखा। वहां उंगलियों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसे पकड़ रखा हो। उसने तुरंत ट्रक से बाहर छलांग लगाई, लेकिन बाहर का नजारा और भी डरावना था। ट्रक के बाहर वही सुनसान पगडंडी थी, पर अब ऐसा लग रहा था जैसे यह सड़क कभी खत्म नहीं होगी। हर तरफ काली धुंध थी। अचानक सड़क के दोनों ओर पेड़ों की जगह सफेद परछाइयां नजर आने लगी। ये परछाइयां इंसानी शक्ल की थीं, लेकिन उनकी आंखें खाली और गहरी थीं। राजू, फुसफुसाहट फिर से गूंजने लगी। इस बार वह और ज्यादा करीब थी। राजू ने अपना सिर घुमाया। वहां वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक हो चुका था। उसकी आंखें गड्ढों की तरह खाली थीं और मुंह से खून टपक रहा था। तुम मुझसे बच नहीं सकते, उसने धीमे मगर खौफनाक अंदाज में कहा। मनोवैज्ञानिक आतंक। राजू ने डरते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया, जमीन उसके पैरों के नीचे से गायब होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अंतहीन खाई में गिर रहा हो। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। तुम गलत जगह आ गए हो। तुम्हारी आत्मा अब हमारी है। भागने की कोशिश मत करो। राजू का सिर घूमने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो रही हो। अचानक वह जमीन पर गिरा। जब उसने सिर उठाया तो सामने एक और अजनबी खड़ा था। वह आदमी पुरानी फटी हुई पोशाक पहने हुए था। उसके बाल बेतरतीब थे और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम यहां कैसे पहुंचे? उस आदमी ने पूछा। राजू ने कांपते हुए कहा, मुझे नहीं पता। ये सब क्या है? ये कौन सी जगह है? आदमी ने ठाका लगाते हुए जवाब दिया, यह जगह तुम्हारी कब्रगाह है। यहां से कोई वापस नहीं जाता। राजू ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे यहां से बाहर जाना है, मुझे छोड़ दो। आदमी ने अपनी जेब से एक छोटा सा आईना निकाला और राजू को दिखाया। राजू ने उसमें झांका तो देखा कि उसकी शक्ल बदल चुकी थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। यह क्या हो रहा है? राजू ने घबराते हुए पूछा। आदमी ने कहा, यह वही है जो इस सड़क पर हर किसी के साथ होता है। धीरे धीरे तुम भी उन आत्माओं का हिस्सा बन जाओगे जो इस जगह को चलाती हैं। राजू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन यह सब क्यों हो रहा है? और ये ट्रक? आदमी ने कहा, यह ट्रक तुम्हें यहां तक खींच लाया है। यह कोई साधारण ट्रक नहीं है। यह उन लोगों को चुनता है जो अपने पापों की सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। राजू ने जोर से कहा, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा की गहराई में झांको, सच खुद सामने आ जाएगा। तभी चारों ओर से सफेद परछाइयां राजू की तरफ बढ़ने लगीं। वे उसके चारों ओर घूमने लगीं और उनकी गूंजती हुई आवाजें उसे पागल करने लगीं। तुम बच नहीं सकते, तुम्हारी बारी आ गई है, राजू ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। मुझे अकेला छोड़ दो। परछाइयों ने उसे घेर लिया और हर परछाई से खून टपकने लगा। अचानक उनमें से एक परछाई एक बड़े आदमी की शक्ल में बदल गई। वह आदमी वही बूढ़ा था जिसे राजू ने पहले ढाबे पर देखा था। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अभी तक असली डर देखा ही नहीं है। राजू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने आंखें खोली तो वह एक अजीब सी जगह पर पड़ा था। वहां एक तरफ उसका ट्रक खड़ा था और दूसरी तरफ एक पुराना टूटा हुआ बोर्ड था। बोर्ड पर लिखा था, यहां से आगे जाना मना है, मौत का रास्ता शुरू होता है। राजू के चारों ओर का माहौल अब और ज्यादा डरावना हो चुका था। टूटा फूटा बोर्ड, ट्रक और भूतिया आत्माएं,
सब मिलकर उसे एक ऐसी गहराई में खींच रहे थे जहां से कोई लौट कर नहीं आता। अंधेरे में खड़े ट्रक से अब अजीब सी आवाजें आने लगीं। तुम्हारा अंत अब पास है राजू। उसने ट्रक की ओर देखा। ट्रक के शीशे में अब उसके प्रतिबिंब की जगह किसी और का चेहरा नजर आ रहा था। वह चेहरा विकृत और खौफनाक था। राजू ने कांपते हुए बोर्ड के पास जाकर उसे ध्यान से पढ़ा। बोर्ड पर और भी कुछ लिखा हुआ था। यह हाईवे उन लोगों की कब्रगाह है जो अपनी आत्मा का बोझ उठाने में असमर्थ थे। अगर तुमने गलती की है तो यही तुम्हारी मंजिल है। राजू चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब झूठ है। तभी अंधेरे में से वही बूढ़ा आदमी सामने आया। उसकी आंखें अब और ज्यादा चमक रही थीं। झूठ मत बोलो राजू, तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है। भूतिया ट्रक का रहस्य राजू ने कांपते हुए पूछा। यह ट्रक, यह जगह, यह सब क्या है? बूढ़े ने जवाब दिया, यह ट्रक एक श्रापित ट्रक है। यह उन लोगों को खींचता है जिन्होंने अपने अतीत में ऐसे पाप किए हैं जिनकी माफी नहीं हो सकती। तुमने इस ट्रक को इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारी आत्मा खुद इस सजा को चाहती थी। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, राजू ने रोते हुए कहा। बूढ़े ने हंसते हुए कहा, चलो तुम्हें तुम्हारा सच दिखाता हूं। तभी चारों ओर का माहौल बदलने लगा। राजू ने देखा कि वह अब एक पुराने ढाबे पर खड़ा है। उसके सामने एक आदमी चाय पी रहा था। वह आदमी डरते हुए राजू से कह रहा था, भाई मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। राजू ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा था, तेरी वजह से मुझे नुकसान हुआ है, अब तुझे इसका भुगतान करना होगा। और फिर राजू ने उसे ट्रक के नीचे धकेल दिया था। यह सच नहीं हो सकता, राजू ने चीखते हुए कहा। बूढ़े ने कहा, याद आया, तुमने एक निर्दोष आदमी की हत्या की थी और अब यही तुम्हारी सजा है। अचानक राजू को महसूस हुआ कि उसके हाथ पैर जकड़ने लगे हैं। जमीन से जंजीरें निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगीं। चारों ओर से परछाइयां जोर जोर से हंसने लगीं। तुम बच नहीं सकते राजू, यह तुम्हारा अंत है, राजू ने चीखते हुए कहा। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। ट्रक के दरवाजे अपने आप खुल गए और राजू को खींचकर ट्रक के अंदर ले जाया गया। ट्रक का इंजन खुद ब खुद चालू हो गया। राजू अब स्टीयरिंग पर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। ट्रक एक बार फिर उसी सुनसान सड़क पर चल पड़ा। बूढ़े की आवाज गूंजी, अब तुम इस श्रापित ट्रक के नए ड्राइवर हो। हर आत्मा का वक्त आता है और अब तुम दूसरों को इसी रास्ते पर लाने के लिए मजबूर हो। ट्रक हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। राजू अब पूरी तरह ट्रक का हिस्सा बन चुका था। वह चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज कहीं गुम हो गई थी। ट्रक का शीशा अब खून से भर गया था। उसमें लिखा था, अगला शिकार इंतजार कर रहा है। सड़क के किनारे एक और गाड़ी खड़ी हुई थी। अंदर एक व्यक्ति बैठा था जो फोन पर बात कर रहा था। तभी ट्रक उसकी ओर मुड़ा। क्या वह व्यक्ति भी इसी श्रापित सड़क का हिस्सा बनेगा या राजू को कोई रोक पाएगा? तो दोस्तों, आज की यह खौफनाक और रोमांचक कहानी यहीं खत्म होती है। राजू और उस श्रापित ट्रक का रहस्य आपको कैसा लगा? क्या आप भी सोच रहे हैं कि ऐसी घटनाएं कहीं सच में तो नहीं होती? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगली कहानी में, जहां सस्पेंस और डर का लेवल और भी ज्यादा होगा। तब तक के लिए अलविदा और याद रखें, कभी भी सुनसान सड़कों पर अकेले सफर न करें। कौन जानता है आपकी गाड़ी के पीछे कौन सा श्रापित ट्रक आ जाए।